हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे आज़ादी का दिन और हमारे भारत को आज़ाद हुए 75 इयर्स हो चुके हैं। और मेरे को लगा कि चलो आज़ादी के बारे कुछ बात किया जाए। मतलब ये आज़ादी है क्या, आज़ादी होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, बस मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस पे बात करूँ। बट कभी ऐसा होता है ना कि स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। और आज तो आज़ादी का दिन है भाई साहब, तो आज़ादी के मौके पे आज़ादी के बारे में बात करना तो बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देती हूँ, खासकर लड़कियों के लिए। मतलब मैसेज तो सबके लिए है और बहुत लोगों को थोड़ी इसकी जानकारी भी होगी, थोड़ी क्या बहुत जानकारी भी होगी। और कुछ लोग हेट भी करेंगे कि ये क्या बोल रही है। बट मेरे को नहीं पता ये कितना सही है गलत है, तो आप पूरा सुनना, आपको समझ में आए तो। और नहीं समझ में आए तो आप स्किप कर सकते हो। पता नहीं बाद में बहुत लोग मेरे को जज भी करेंगे कि ये ऐसा बोल रही है, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरे को लगा कि मेरी थिंकिंग है, मेरी मन की बात है जो रखनी चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा ओड लगेगा, मैं बहुत सोच रही थी बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन होता है ना मन में कुछ बात को रखना नहीं चाहिए। मैं बहुत टाइम सोच रही थी कि बोलूँ, तो चलो बोल ही देती हूँ। तो बात यहाँ पे है आज़ादी। आज़ादी क्या है यार? ये आज़ादी को जीने के लिए बहुतों ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारी जानें गई हैं। तो उनके लिए तो पहले रेस्पेक्ट बनता है। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी आज़ादी के बारे में जिसका मिसयूज़ किया जा रहा है, बहुत गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है हमारे समाज में, जो कि और ये जो आज़ादी जिन्होंने हमें दिलाई है, एक तरह से बोलो तो उनका अपमान है, बहुत बहुत बड़ा अपमान। तो चलो ज़्यादा बकवासी ना करते हुए मैं बताती हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो एक छोटी सी स्टोरी है और ये स्टोरी एकदम रियल स्टोरी है, हमारे भारत की ही है। तो मैंने स्टोरी सुनी भी थी, पढ़ी भी है, बहुतों को पता भी होगी। तो स्टोरी ये है कि हमारे भारत में कई वर्ष पहले, कई सालों पहले, एग्जैक्टली नहीं पता, केरल में एक छोटा सा गांव था जहाँ पे ब्रेस्ट टैक्स लगते थे। बहुतों को पता भी होगा इसके बारे में। ब्रेस्ट टैक्स लगते थे, यानी वहाँ की औरतों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। वो मतलब एरिया में, उस एरिया में खुले घूमती थी, और जहाँ अगर वहाँ की औरतें अपना ब्रेस्ट को ढकती थी तो उनसे टैक्स लिया जाता था। और वहाँ के जो बाहुबली थे पहले के, जो वहाँ के बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं अंग्रेज़ ज़माने के, भाई अलग अलग क्या क्या थे, कितने सारे। तो वहाँ के जो बाहुबली थे वो नहीं चाहते थे कि औरतें ब्रेस्ट को ढक के रहें। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्रेस्ट टैक्स लगता था। लेकिन ये एक तरह से अत्याचार था, नारियों के लिए बहुत बड़ा अत्याचार था। तो वहाँ की एक औरत थी जिसका नाम था नालंगी नाम था वो औरत का नाम। वो इतनी परेशान हो गई थी इस टैक्स से कि उसने क्या किया, गुस्से में आके उसने अपना स्तन को काट दिया। एक हसुआ बोलते हैं जिससे हम लोग घास काटते हैं, धान काटते हैं, उससे काट करके केले के पत्ते में रख दिया और बोल दिया ना रहेगा स्तन, ना रहेगा टैक्स, ऐसा करके। तो हुआ यूँ कि ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण, ज़्यादा खून बहने के कारण उनकी मौत हो गई।
मौत हो गई। और जो उनके हस्बैंड थे वो उनसे बहुत प्यार करते थे, तो वो ये देख नहीं पाए और वो भी उनके साथ उसी चिता में जल के भस्म हो गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में, हाँ, समझ ही गए होंगे क्या बोलना चाहती हूँ। एक ज़माना ऐसा था कि उसी स्तन को ढकने के लिए हमारी कितनी नारियाँ को कितना प्रताड़ित होना पड़ा, कितना झेलना पड़ा। और वहीं में से एक नालंगी जो थी वो अपनी कुर्बानी दे बैठी, ताकि आज जो हम लोग इस समाज में, हम औरतें, जो हम लड़कियां इतने अच्छे से रह रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका जान देने का एक तरह से मतलब हमें फ्रीडम मिला है, हम जैसे अभी रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि हर आज़ादी के पीछे बहुतों का बहुत सारा सेक्रीफाइसेस, बहुत सारा जान लगा हुआ रहता है। तो यार पहले था कि जो औरत उस चीज़ के लिए लड़ाई की, मतलब कैसे बोलूँ, समझ जाओ यार, निकल ना रहा है मुँह से। मतलब कहो तो उस ज़माने में औरत स्तन ढकने के लिए अपनी जान तक देती थी, और ये ज़माना है कि लड़कियां उसी चीज़ के लिए, दिखाने के लिए लड़ाई कर रही हैं। मतलब आज जो हम पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके पीछे बहुतों का बहुत ज़्यादा बलिदान छुपा हुआ है, जिसको हम लोग एकदम इग्नोर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज आज़ादी का दिन है तो आज ही बस देशभक्ति जगे, नहीं। झंडा फहरा दिया, उसको सलामी दे दी, जन गण मन गा लिया, ऐसा नहीं होता है। वो देशभक्ति दिल से होनी चाहिए, दिल से। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे मैं एक मैसेज, मतलब एक बात बताऊँगी, मेरे साथ हुआ था। बात 2016 की है। हम लोग उस टाइम पे घूमने जा रहे थे गेतासूत डैम, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जा रहे थे। तो कचहरी है, रांची में कचहरी है, वहाँ पे एक तिरंगा झंडा गिरा हुआ था रोड के बीच में। पता नहीं उसे प्रैंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं पता, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि प्रैंक था, क्योंकि प्रैंक रहता तो प्रैंक वाला आके तो बोलते ही मेरे को ना, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने देखा, दूर से झंडा को देखा, और मैं स्कूटी में थी अपनी फ्रेंड के साथ। मैंने बोला रुको रुको, स्कूटी रोको। उसने स्कूटी रोका और मैंने देखा ना, तो पता नहीं मेरे में क्या देशभक्ति था यार, एकदम दौड़ के चली गई, उस झंडा को उठा के ले आई, और वो झंडा अभी तक मेरे पास है, रखा हुआ है। तो अब सोचो कि दिखा रही नहीं रही, क्यों दिखाऊँ? झंडा नहीं देखे हो क्या कभी? झंडा कैसे होता है, झंडा कलर, तिरंगा झंडा, सिंपल यार। तो ये हम पे ये नहीं बोल रही हूँ कि देशभक्ति, हाँ कि चलो दिखाओ आज के दिन, देशभक्ति हमेशा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि देशभक्ति हो कि एकदम सैल्यूट मार रहे हो, वो नहीं, वो जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी। अब वो पब्लिक में क्या जिम्मेदारी, कैसे जिम्मेदारी है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो मेरा मैसेज आई होप सब तक पहुंच गई होगी, समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मेरा इतना बोलने का तात्पर्य है कि जो हमें आज़ादी मिली है ना, उसका कभी भी गलत फ़ायदा मत उठाओ यार, कोई भी। कुछ लड़कियां मुझे हेट भी करेगी, क्या बोल रही है, अब कपड़े भी ना पहनो बहन, कपड़े बिल्कुल पहनो, लेकिन जिस चीज़ की हमें आज़ादी मिली है ना, उस चीज़ का गलत फ़ायदा मत उठाओ। लड़की क्या, लड़के भी, कोई भी, किसी भी चीज़ का कभी भी, खासकर ये फ्रीडम वाला जो बात आती है ना, उस पर मैं बात कर रही हूँ ना, तो उस चीज़ को ही लेके बोल रही हूँ। सोशल मीडिया पे तो देख ही रहे होंगे कैसे कैसे वीडियोस आ रहे हैं, तो बस यही बोलना था। बहुत ख़राब लगता है यार, इसलिए नहीं कि वो लड़कियां या फिर वो औरतें या फिर लड़के सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। मुझे बुरा ये लगता है ना कि उस चीज़ के पीछे कितना स्ट्रगल, कितने लोगों की जाने, कितना सहना पड़ा है ना, वो उन लोग का भूल जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस मेरा मैसेज इतना ही था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। मैं बहुत दिन से बोलना चाह रही थी, तो फाइनली आज मैंने बोल दिया, और बस इतना ही बोलना था। फिर से आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। खुश रहे और सेफ रहे। चलो फिर अभी चलती हूँ, मेरे को बहुत काम है, तो बाय बाय, जय हिंद।